साथियों को नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी कक्षा 5 ईवीएस विषय पर्यावरण अध्ययन, जिसके चैप्टर संख्या 15 उसी से ठंडा उसी से गर्म चैप्टर के अंदर जो अभ्यास प्रश्न पूछे गए हैं उनका आज के इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना। चलिए शुरू करते हैं। करके देखो प्रश्न है, सोचो क्या असल में बालिस्तीय होते हैं? इस कहानी के लेखक के बालिस्तीय की बात क्यों की गई है? तो असल में बालिस्तीय नहीं होते। इस कहानी के लेखक ने बालिस्तीय, जो कि एक काल्पनिक चरित्र हैं, की बात की है। अगला प्रश्न है, क्या तुमने भी कभी सर्दी में अपने हाथों पर फेंक मारी है? कैसा लगता है? तो आंसर लिखेंगे हाँ, सर्दियों में हाथों पर फूंक मारने से मेरे हाथ गर्म हो जाते हैं। ये गर्म और अधिक आरामदायक महसूस होता है। अगला प्रश्न है, अपने हाथों को मुंह के पास लाकर जोर से 2-3 बार फेंक मारो। मुंह से छोड़ी हुई फेंक की हवा आसपास की हवा के मुकाबले कैसी लगी? तो आंसर लिखेंगे मुंह से छोड़ी हुई फेंक की हवा आसपास की हवा के मुकाबले थोड़ी गर्म लगी। अगला प्रश्न है, अगर हाथों को मुंह से थोड़ी दूरी पर रखो तब भी क्या मुंह से निकली हुई हवा गर्म लगेगी? और क्यों नहीं? तब हवा पहले की अपेक्षा कम गर्म लगती है। ऐसा इसलिए होता है कि दूर से चलती हुई हवा हाथों के पास पहुंचने से पहले आसपास की हवा से मिल जाती है और ठंडी हो जाती है। सोचो और बताओ, क्या तुम कोई और ऐसी स्थिति सोच सकते हो जब फेंक मारने से गर्मी मिलती है? तो आंसर लिखेंगे हाँ, आँख की लाली या किसी चोट के लिए हम सांस की गर्माहट का उपयोग रुमाल पर फूंक मारकर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अपने रुमाल या किसी मुलायम कपड़े को 2-3 बार मोड़ दो, उसे मुंह के पास लाकर 2-3 बार जोर से फेंक मारो। क्या रुमाल या कपड़ा गर्म हो गया है? करके देखो हाँ, ऐसा करने पर कपड़ा गर्म हो जाता है। आंसर में ये लिखेंगे। अगला प्रश्न है, बालिस्तीय ने देखा कि लकड़हारा गरम आलू को फेंक मारकर ठंडा कर रहा था। अगर वह बिना फेंक मारे ही गरम आलू को खा लेता तो क्या होता? तो आंसर लिखेंगे, अगर वह बिना फेंक मारे ही गरम आलू को खा लेता तो उसका मुंह जल जाता। अगला प्रश्न है, क्या कभी कुछ गर्म खाने या पीने से तुम्हारी जीभ जली है? तुम अपने गर्म खाने को कैसे कैसे ठंडा करते हो? तो आंसर लिखेंगे हाँ, गर्म चाय पीते समय मेरी जीभ जल गई। मैं कभी कभी अपने भोजन को ठंडा करने के लिए पंखे का उपयोग करता हूँ या फिर उस पर फूंक मारकर उसे ठंडा करता हूँ। अगला प्रश्न है, अगर रोटी, चावल और दाल बहुत गर्म हैं तो तुम तीनों को किस किस तरीके से ठंडा करोगे? आंसर लिखेंगे, इन वस्तुओं को ठंडा करने के लिए सबसे पहले हमें इन्हें एक चौड़े बर्तन में रखना चाहिए और पंखे के नीचे रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, चित्र 1, मिन्नी ने चाय को फेंक मारकर जल्दी से ठंडा किया। तुम्हें क्या लगता है कि मिन्नी की चाय गर्म होगी और उसकी फेंक की हवा? आंसर लिखेंगे मिन्नी की चाय ज़्यादा गर्म होगी। अगला प्रश्न है, चित्र 2, सोनू की ठंड से जान निकल रही थी, इसलिए वह बार बार अपने हाथों पर फेंक मार रहा था। अब सोचो और लिखो कि सोनू के हाथ ज़्यादा ठंडे होंगे या उसकी फेंक की हवा? आंसर लिखेंगे सोनू के हाथ ज़्यादा ठंडे होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तुम और क्या क्या करने के लिए फेंक मारते हो? तो आंसर लिखेंगे, मैं निम्नलिखित कार्यों को करने के लिए फेंक मारता हूँ, जैसे सीटी बजाने के लिए, कपड़े या अन्य किसी चीज़ को धूल उड़ाने के लिए, गिरनी चलाने के लिए, चश्मे के शीशे को साफ़ करने के लिए, अलग अलग चीज़ों से सीटी बजाएं। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई चीज़ों से आवाज़ें निकाल कर देखो, लिखो उनमें से किससे सबसे तेज़ सीटी बजी और किससे सबसे धीरे। आवाज़ की तेज़ी को क्रम में लिखो। तो यहाँ पर टॉफ़ी की पन्नी से, पत्ते से, गुब्बारे से, पेन के ढक्कन से, किसी और चीज़ से। तो आंसर में लिखेंगे पेन के ढक्कन से सबसे तेज़ आवाज़ निकलेगी। आवाज़ की तेज़ी को क्रम में लिखने के लिए इन सभी चीज़ों को स्वयं आवाज़ें निकाल कर आप उनके क्रम को लिख सकते हो। प्रश्न है अगला, क्या तुमने कभी देखा या सुना है कि लोग अलग अलग चीज़ों के इस्तेमाल से अलग अलग तरह का संगीत बजाते हैं, जैसे बांसुरी, ढोलक, बीन, मृदंग, गिटार आदि? क्या तुम आंखें बंद करके इनकी आवाज़ें पहचान सकते हो? आंसर लिखेंगे हाँ, मैं इनकी आवाज़ें आंखें बंद करके भी पहचान सकता हूँ। अगला प्रश्न है, इन सभी चीज़ों के बारे में और पता करो, चित्र भी इकट्ठे करो। तो आंसर लिखेंगे बांसुरी, यह बांस से बनी होती है तथा इसमें 6 छेद होते हैं। इसे एक ओर से फेंकने पर यह बजने लगती है। ढोलक, यह लकड़ी से बना एक वाद्य यंत्र होता है।
जिसके दोनों सिरों पर चमड़े की झिल्ली लगी होती है। इसे हाथों की अंगुलियों की मदद से बजाया जाता है। बीन ये कद्दू के खोल तथा बांस या लोहे की दो पाइप से बना एक वाद्य है जिसे फेंक कर बजाया जाता है। प्रायः सपेरे इस वाद्य का प्रयोग करते हैं। मृदंग यह ढोलक जैसा ही वाद्य यंत्र है। इसे ढोलक की तरह ही बजाया जाता है। इसके सिरे ढोलक की तुलना में थोड़े कम चौड़े होते हैं। गिटार यह तारों तथा प्लाईवुड से बना एक वाद्य यंत्र है। इसमें लगे तारों को छेड़कर इसे बजाया जाता है। अगला है लिखो। प्रश्न है क्या तुम ऐसी चीज़ों के नाम बता सकते हो जिनमें फेंक मारने से सुहावनी आवाज़ निकलती हैं? तो उनके नाम लिखिए। तो आंसर लिखेंगे हाँ, ऐसी चीज़ों के नाम है बांसुरी, माउथ ऑर्गन, बीन, वेंजो आदि। करके देखो और चर्चा करो। प्रश्न है क्या तुमने कभी देखा है कि कोई चश्मा साफ करने के लिए अपने मुंह से हवा निकाल कर रहा हो? मुंह से निकली हवा से चश्मा साफ करने में कैसे मदद करती है? हाँ, मैंने देखा है। मुंह से निकली हवा से चश्मा पर लगे धूल उड़ जाते हैं तथा चश्मा साफ हो जाता है। अगला प्रश्न है एक स्टील का गिलास लो, उसे मुंह के पास लाकर मुंह खोलकर जोर से सांस छोड़ो। इस तरह 2-3 बार सांस छोड़कर देखो, क्या गिलास कुछ धुंधला सा हो गया है? तो आंसर लिखेंगे हाँ, गिलास कुछ धुंधला सा हो गया है। अगला प्रश्न है क्या तुम इसी तरह शीशे को भी धुंधला बना सकते हो? तो आंसर लिखेंगे हाँ, मैं इसी तरह शीशे को भी धुंधला बना सकता हूँ। अगला प्रश्न है शीशे को छूकर पता लगा सकते हो कि यह धुंधलापन किस वजह से है? छोड़ी हुई हवा सूखी है या गीली? आंसर लिखेंगे यह धुंधलापन मुंह से छोड़ी हुई हवा में उपस्थित जलवाष्प के शीशे पर जमने की वजह से है। छोड़ी हुई हवा गीली है। अगला प्रश्न है अपने हाथों को अपनी छाती पर रखो, अब सांस भरो, क्या हुआ? छाती अंदर गई या बाहर? तो आंसर लिखेंगे छाती बाहर आई। अगला है अपनी छाती का नाप लो, एक लंबी गहरी सांस भरो, अपने साथी से कहो कि वह एक धागे से तुम्हारी छाती का नाप ले। तो यहाँ पर आपको अपने नाप को नाप करके लिखना है। अगला है अब सांस छोड़ो और फिर अपने साथी से तुम्हारी छाती नापने को कहो। तो ये वापस आपको इसी प्रकार करके लिखना है। अगला प्रश्न है क्या छाती के नाप में कुछ फर्क आया? तो हाँ, ये फर्क आता है, लगभग 1 इंच का आता है। हर मिनट में कितनी सांस? प्रश्न है अपनी नाक के आगे उंगली रखो, क्या तुम नाक से सांस छोड़ते समय हवा को महसूस कर सकते हो? आंसर लिखेंगे हाँ, मैं नाक से छोड़ते समय हवा को महसूस कर सकता हूँ। अगला प्रश्न है अब गिनो कि 1 मिनट में तुमने कितनी बार सांस ली और छोड़ी? तो आंसर लिखेंगे 1 मिनट में मैंने 25 बार सांस ली और 25 बार सांस छोड़ी हैं। अगला है अब अपने स्थान पर 3 बार ऊंचा ऊंचा कूदो, क्या सांस फूलने लगी? आंसर लिखेंगे हाँ, सांस फूलने लगती हैं। अगला प्रश्न है अब फिर अपनी नाक के आगे उंगली रखकर गिनो कि तुमने 1 मिनट में कितनी बार सांस छोड़ी? तो आंसर लिखेंगे इस बार मैंने 1 मिनट में 40 बार सांस छोड़ी हैं। अगला प्रश्न है बैठे बैठे और कूदने के बाद सांस गिनी तो कितना फर्क आया? कूदने के बाद 15 बार सांस ज़्यादा छोड़िए। तुम्हारे अंदर धड़कती घड़ी। प्रश्न है घड़ी की सुई से होती टिक टिक की आवाज़ तो तुमने सुनी होगी, क्या तुमने कभी सुना या देखा है कि डॉक्टर अपनी छाती पर स्टेथोस्कोप लगाकर हमारी धड़कन सुन सकते हैं? आंसर लिखेंगे हाँ, मैंने डॉक्टर को छाती पर स्टेथोस्कोप लगाकर धड़कन सुनते देखा है। अगला प्रश्न है यह आवाज़ कहाँ से आती है? क्या हमारे अंदर भी कोई घड़ी है जो हमेशा धड़कती रहती है? आंसर लिखेंगे यह आवाज़ हमारे हृदय से आती है। यह हमारे अंदर की एक घड़ी जैसी है जो हमेशा धड़कती रहती है। अगला प्रश्न है आओ सुने अपनी धड़कन। अपने कंधे से कोहनी तक की लंबाई की एक रबड़ पाइप लो, इस पाइप के एक सिरे पर एक कीप लगा दो। अब कीप को अपनी छाती की बाईं ओर रखकर पाइप के दूसरे सिरे को कान में लगाओ। ध्यान से सुनो, क्या धक धक की आवाज़ सुन पाए? आंसर लिखेंगे हाँ, मैं अपने हृदय की धक धक की आवाज़ सुन सकता हूँ। अगला प्रश्न है क्या सांप के सूंघने से समझ पा रहे हो हवा नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे बह रही है? हाँ, हम सांप की गति से समझ सकते हैं कि हवा ऊपर की ओर जा रही है या नीचे की ओर। यदि कागज़ का सांप दक्षिणावर्त दिशा में चलता है तो हम कह सकते हैं कि हवा ऊपर की ओर बढ़ रही है। हम क्या समझे? प्रश्न है अमित खेलते खेलते दीवार से टकरा गया और उसका माथा झट से सूज गया। दीदी ने तुरंत ही दुपट्टे को 3-4 बार मोड़कर उस पर फेंक मारी और अमित के माथे पर रख दिया। सोचो दीदी ने ऐसा क्यों किया होगा? तो आंसर लिखेंगे दीदी ने अपने दुपट्टे को फेंक मारकर गर्म किया तथा उसे अमित के माथे पर रखा ताकि उसे दर्द में आराम महसूस हो।
अगला प्रश्न है, फेंक का इस्तेमाल चीज़ों को ठंडा करने के लिए भी करते हैं और गर्म करने के लिए भी, दोनों का एक एक उदाहरण दीजिए। तो आंसर लिखेंगे, उदाहरण पहला हो गया, फेंक का इस्तेमाल गर्म चाय को ठंडा करने के लिए भी करते हैं, और दूसरा, फेंक का इस्तेमाल ठंड के मौसम में हाथों को गर्म करने के लिए भी करते हैं। तो साथियों, इस प्रकार ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर वेबसाइट पर जाकर के आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अन्य चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।